डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार आज बायोलॉजी के वंशावली एवं विभिन्नता चैप्टर से पढ़ाऊंगा व्युत्क्रम संकरण। क्योंकि इससे पहले मैं आपको वंशावली या आनुवंशिकता किसे कहते हैं बता चुका हूँ, विभिन्नता किसे कहते हैं ये भी बता चुका हूँ, मेंडल वाद और मेंडल के नियम। मेंडल के 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित थे, और अगला था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था। ये मैं सब बता चुका हूँ। इसके बाद आज का जो टॉपिक है हमारा वो है व्युत्क्रम संकरण यानी रेसिप्रोकल क्रॉस। तो इसमें क्या होता है ये मैं आज बताऊंगा आपको। देखिए, व्युत्क्रम संकरण जब मेंडल ने क्रॉस कराया था तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने 2 पौधों के बीच क्रॉस कराया था, वो थे लंबा और बौना पौधा। इन दोनों पौधों के बीच क्रॉस कराया था तो इनके कारकों को लिया था। चूंकि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ यहाँ पर जीन की कोई उपस्थिति नहीं थी, तो इन्होंने इनको कारक माना और उन कारकों को इस तरह से इन्होंने प्रदर्शित किया था। चलिए, इसी में हम आपको बताते हैं कि इसके कितने युग्मक बनेंगे। तो आप भी बता सकते हैं कि इसके कितने युग्मक बनेंगे। एक ही युग्मक बनेगा, क्योंकि दोनों ही कैपिटल टी है, यानी कि ये प्रभावी लक्षण है अर्थात लंबा। इसका एक ही युग्मक बनेगा, इसे कह सकते हैं युग्मक। और युग्मक बनता किससे है? जनक से। जनक ही युग्मक जनन करते हैं यानी गैमेटोजेनेसिस करते हैं, तब ये गैमेट आपस में फ्यूजन करके नई संतान का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें बिल्कुल इसी तरह एक युग्मक बनेगा जो कि क्या होगा? स्मॉल टी। जब हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, देखिए ये तो हम जानते हैं कि ये लैंगिक जनन पर आधारित है, तो इसमें एक मेल होता है तो दूसरा फीमेल होता है। तो हमने इसे मेल मान लिया है और दूसरे को फीमेल मान लिया है। जब हम इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो हमारा जो संतति प्राप्त होगी वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि F1 पीढ़ी में उत्पन्न संतति जो होगी वो कैसी होगी? एक लंबा पौधा बनेगा। वो कैसा लंबा होगा? संकर लंबा, क्योंकि शुद्ध जो जीव होता है वो कैपिटल ही होता है, इसमें ऐसा नहीं है। तो ये हो जाता है आपका क्रॉस, जिसे मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी प्रभाविता के नियम में बता चुका हूँ। अब इसका नाम जो भी दिया गया है व्युत्क्रम संकरण। तो व्युत्क्रम में क्या होता है? इसका उल्टा कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर इसे मेल मान लिया है तो इसे फीमेल मान लेते हैं और इसे हम मेल मान लेते हैं। ये होता है व्युत्क्रम संकरण। इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, केवल और केवल हमने दोनों को बदल दिया। लंबे वाले लक्षण को हमने फीमेल माना और जो बौना पौधा है उसे हमने मेल माना। अब इन दोनों का क्रॉस कराइए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? देखिए, फिर भी चौके तो युग्मक बनेंगे, इसमें बड़ा टी बनेगा और इसमें छोटा टी बनेगा। इन दोनों युग्मकों का जब हम फ्यूजन कराएंगे तो भी हमें संकर लंबा पौधा ही प्राप्त होगा। तो ये होता है व्युत्क्रम संकरण। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा देखिए, मैंने बताया था भाई आपको पूर्वज संकरण यानी रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है पूर्वज संकरण। बिल्कुल उसी की तरह करना है मेंडल के फर्स्ट लॉ के अनुसार, अर्थात लंबा पौधा और क्रॉस बौना पौधा। इन दोनों के कारकों को लिख लीजिए। बौने को हम कैपिटल यानी स्मॉल शो करते हैं और लंबा को कैपिटल से शो करते हैं। इन दोनों के यदि हम जीन की बात करें तो एक ही प्रकार का जीन बनता है, वो होता है लंबा। और इसी तरह इसमें भी कौन से प्रकार का जीन बनता है? बौना। इसे क्या देते हैं? युग्मक, और इन्हें क्या देते हैं? जनक या पेरेंट्स। इन्हें गैमीट भी कह देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने इसका क्रॉस कराया, जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें जो संतति प्राप्त होगी वो कैपिटल टी और स्मॉल टी की प्राप्त होगी F1 पीढ़ी में। यही क्या है? मेंडल का प्रथम नियम था। अब हम करेंगे पूर्वज संकरण या इसे प्रतीक संकरण भी कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो प्राप्त पीढ़ी है F1 पीढ़ी में जो जनरेशन प्राप्त हुई है उसका संकरण हम किससे कराएंगे? पूर्वज से कराएंगे। उसके पूर्वज से यानी जिससे वो उत्पन्न हुआ है। अब उत्पन्न किससे हो रहा है? लंबे पौधे से और बौने पौधे से। तो आप चाहे तो एक बार लंबे पौधे का करा सकते हैं, फिर दूसरी बात में उसे बौने पौधे से करा लेंगे। तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए, जो प्राप्त हुआ है, प्राप्त क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही है ना F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ है। और इसके बाद हम इसका क्रॉस किससे कराते हैं? पहले इसके इस वाले पूर्वज से करा देते हैं। इसे मेल मान लीजिए और इसे फीमेल। तो हम इससे कराएंगे पहले, तो इससे करा दीजिएगा। तो जब इससे क्रॉस कराएंगे तो हमारे 2 प्रकार के यहाँ पर गैमीट बनेंगे, जो कि कौन कौन से होंगे? देखो, इसमें एक तो गैमीट हमारा कैपिटल टी बनेगा जो अलग प्रकार का है,
और दूसरा स्मॉल टी बनेगा। जब हम इसका क्रॉस कराएंगे किसके साथ, इसका एक ही गैमीट बनेगा जो कि कैसा होगा, केवल कैपिटल होगा। ये क्या हो गए, गैमीट, और ये क्या हो गए, इनके जनक यानी पेरेंट्स। जब हम इनका संकरण कराएंगे तो इसमें इसका क्रॉस इससे कराएंगे, देखिए क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, दोनों कैपिटल होंगी। और जब हम यहाँ पर कोई आगे है नहीं ना जी किसी प्रकार का, तो हम इसका क्रॉस कराएंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब आप देख रहे हैं कि आधी संतानें कैसी हैं, लंबी, लेकिन कैसी लंबी है, शुद्ध लंबी, लंबी कैसी है, शुद्ध। और आधी जो संततियां हैं यानी 50%, और 50% संततियां कैसी हैं, लंबी तो है लेकिन वो कैसी लंबी है, संकर लंबी। कैसी लंबी है, संकर लंबी। ये होता है इसका पूर्वज संकरण। ये हमने एक कराया है अभी, अब हम दूसरा कराते हैं बिल्कुल इसी तरह। देखिए एवन पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुई है, इसका क्रॉस किससे कराया, लंबे पौधे से, क्योंकि इसका पूर्वज यही है। तब हमें कितने प्रकार के पौधे मिले, 50% लंबे और 50% लंबे संकर। अब हम क्या करेंगे, अगले क्रॉस में एक बार बड़े पौधे से कराए देते इसी का, तो वो कैसे होगा वो हम आपको यहाँ बता देते हैं। देखो जो एवन पीढ़ी में प्राप्त हुआ है वो यही है, इसे कह देंगे यहाँ पे जनक, और इसका क्रॉस करा देंगे बौने पौधे से यानी इससे, इसके पूर्वज से, इसीलिए इसका नाम पूर्वज संकरण दिया गया है। तो जब हम इसका संकरण इससे कराएंगे तो इसमें युग्मक बनेंगे जो कितने प्रकार के होंगे, दो, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन्हें क्या कह देते हैं, युग्मक। और इस प्रकार से इसमें एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा जो होगा स्मॉल टी। जब हम इसका संकरण इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और जब इसका संकरण इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसका मतलब 50% जो संततियां होंगी वो कैसी होंगी, संकर लंबे पौधे होंगे। कैसे पौधे होंगे, संकर लंबे। और 50% यानी आधी संतान जो होगी वो कैसी होगी, शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध बौने पौधे। ये होता है पूर्वज संकरण या प्रतीप संकरण, इसे बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है